झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। भाजपा जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश केशरी की अध्यक्षता में हजारों कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जन आक्रोश प्रदर्शन कार्यक्रम किया। कार्यक्रम की शुरुआत रामा साहू के मैदान से किया गया, जो मझिया मोड़ रंका मोड़ होते हुए गढ़वा जिला समाहरणालय पहुंचा, जहां सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की, जिसमें हेमंत सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। हेमंत सरकार मुर्दाबाद, गढ़वा के प्रवासी विधायक मिथिलेश ठाकुर मुर्दाबाद, बालू माफिया मिथिलेश ठाकुर चाईबासा वापस जाओ, मिथिलेश ठाकुर गढ़वा को लूटना बंद करो, युवा विरोधी किसान विरोधी सरकार वापस जाओ जैसे अनेकों नारे लगाए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी ने कहा कि झामुमो सरकार ने झारखंड की जनता को लूटने का काम किया है। सरकार में बैठे गढ़वा विधायक सह मंत्री मिथिलेश ठाकुर गढ़वा सहित पूरे झारखंड में माफिया राज चला रहे हैं और मुख्यमंत्री भी मौनी बाबा बनकर सब देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि झामुमो सरकार का पूरा कुनबा झारखंड को ऐसे लूटने में लगा है जैसे अब दोबारा इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। झारखंड की जनता त्राही मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड में युवाओं को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर झामुमो ने ठगने का काम किया है। हेमंत सोरेन ने कहा था कि सत्ता में आने के बाद 5 लाख युवाओं को सरकारी रोजगार, अन्यथा हर वर्ष बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन यह जन विरोधी सरकार रोजगार छीनने में लगी हुई है। पलामू सांसद बीटी राम ने कहा कि झामुमो सरकार में लूट की पूरी छूट है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड को लूटने में मस्त हैं। उन्होंने कहा कि गढ़वा जिला सहित पूरे झारखंड में झामुमो सरकार ने विकास का कोई काम नहीं किया। झामुमो सरकार पूरी तरह से माफिया के चंगुल में फंस चुका है। झामुमो मंत्री विधायक मोदी सरकार के काम का खुद का काम बताकर ताली बजाने में लगे रहते हैं। गढ़वा बाईपास, नल जल योजना, ग्राम सड़क योजना, अस्पताल में आवश्यक उपकरण सहित अन्य कई काम केंद्र सरकार के पैसे से हो रहा है। झामुमो सरकार में सिर्फ बालू, कोयला जैसे अनेकों खनिज माफिया का काम हो रहा है। गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र के नेता पूर्व भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि झामुमो सरकार जनता को लूटने को अपना कर्तव्य मान रही है। बालू, कोयला जैसे अनेकों खनिज संपदा का अवैध कारोबार खुलकर चल रहा है। झामुमो सरकार ने हिंदी, मगही, भोजपुरी भाषा को खत्म कर गढ़वा, पलामू सहित अन्य जिलों के हिंदी भाषी छात्रों, युवाओं का भविष्य अंधकार में कर दिया है। उन्होंने कहा कि झामुमो सरकार को उखाड़ फेंकना होगा, तभी गढ़वा जिला सहित पूरे झारखंड को बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि झामुमो के लोग धोखे से माला पहनाकर खुद की पीठ थपथपाते हैं। जनता झामुमो को पूरी तरह नकार चुकी है। प्रदेश प्रवक्ता सह गढ़वा जिला प्रभारी अमित कुमार ने कहा कि झारखंड में झामुमो सरकार ने माफियाओं का बड़ा केंद्र बनाने का काम किया है। हेमंत सरकार ने लोगों को बांटने का काम किया है। हेमंत सोरेन ने राज्य की जनता को विकास का झूठा सपना दिखाया था और सत्ता में आने के बाद जनता का सिर्फ शोषण किया है। लेकिन गढ़वा जिला सहित पूरे झारखंड की जनता अब दोबारा झामुमो के झांसे में नहीं आएगी। प्रदेश महामंत्री बाल मुकुंद सहाय ने कहा कि हेमंत सरकार खुद ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग का मेहमान बनी हुई है। यह सरकार लूट के मामले में मधु कोड़ा सरकार को भी फेल कर दिया है। सरकार में बैठे मंत्री, विधायक से लेकर अधिकारी तक झारखंड को खुलकर लूट रहे हैं, लेकिन भाजपा सबका डाटा तैयार कर रही है। झारखंड में बहुत जल्द सत्ता परिवर्तन की संभावना है। उन्होंने गढ़वा जिला सहित पूरे झारखंड के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि झामुमो सरकार में बैठे मंत्री, विधायक के इशारे पर गलत काम करना छोड़ दे, अन्यथा भाजपा सबका हिसाब करेगी। भाजपा कार्यकर्ता झारखंड को लूटने नहीं देंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी ने कहा कि झामुमो जब से सत्ता में आई है, महिला सुरक्षित नहीं है, लूट हत्या आम बात हो चुकी है, युवा रोजगार के लिए पलायन करने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि झामुमो सरकार सिर्फ गुंडा राज चला रही है। जनहित से झामुमो का कोई मतलब नहीं। झामुमो के पास सिर्फ चाटुकार लोगों की फौज है। जो सत्ता में साथ रहने वाले लोग हैं, वैसे ही लोग झामुमो में बचे हुए हैं। स्वाभिमानी लोग हर दिन झामुमो से अलग हो रहे हैं।
कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने घबराहट में भाजपा कार्यकर्ताओं को धमकी देने का काम किया था, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता दलाली नहीं बल्कि संघर्ष के उपज हैं। भाजपा कार्यकर्ता जनहित के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा आंदोलन से आए हुए लोगों का आभार व्यक्त किया और कहा कि जनहित में भाजपा का आंदोलन और धारदार होगा। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री संतोष दुबे ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा नेता शारदा महेश प्रताप देव, जवाहर पासवान, ओम प्रकाश तिवारी, मुकेश निरंजन सिन्हा, ईश्वर सागर चंद्रवंशी, सांसद प्रतिनिधि प्रमोद चौबे, जिला महामंत्री विकास स्वदेशी, उपाध्यक्ष हरेंद्र दुबे, राजीव रंजन तिवारी, संजय भगत, मंत्री ठाकुर प्रसाद महतो, मीडिया प्रभारी विवेकानंद तिवारी, भाजयुमो जिलाध्यक्ष रितेश चौबे, रामलला दुबे, राजेंद्र गुप्ता, अनिता गुप्ता, विकास तिवारी, मुकेश चौबे, उदय कुशवाहा, ब्रजेंद्र पाठक, बसंत प्रसाद, पवन कुमार बलजीत, सोनी, योगेंद्र मेहता, संतोष चंद्रवंशी, बलराम यादव, राजकुमार विश्वकर्मा, सरोज सिंह, अविनाश पासवान, विकास तिवारी, धर्मेंद्र कुमार, सुरेंद्र विश्वकर्मा, संजय कमलापुरी, गौतम तिवारी, अरुण तिवारी, प्रवीण जायसवाल, नवीन जायसवाल, लक्ष्मीकांत पांडे, जयप्रकाश गुप्ता, रंजित चौरसिया, पीयूष वैद, उमेश कश्यप, जितेंद्र दीक्षित, लक्ष्मण राज सहित अन्य हजारों लोग मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान संगठन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था में भाजयुमो कार्यकर्ताओं को लगाया गया था। आगे से पीछे तक आक्रोश प्रदर्शन कार्यक्रम को सफल संचालन के लिए भाजयुमो कार्यकर्ता चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए थे। 100 भाजयुमो कार्यकर्ता निगरानी कर रहे थे। बीतने वाला है राज्य सरकार का। जनता की आवाज भारतीय जनता पार्टी बनी है। अब जनता दुखी है, आक्रोशित है, उद्वेलित है और कई चीजों के मामले में आज बेबस हो रही है। आज राशन के घोटाले हो रहे हैं। आज किसानों को सरकार ने कहा था कि 2 लाख रुपए तक का ऋण माफी होगा, 2 लाख की ऋण माफी नहीं हुई। सुखाड़ क्षेत्र घोषित एक धोखा है। चाहिए किसानों के लिए, जैसे मोदी सरकार ने यूरिया में 50% का उसने यूरिया में सब्सिडी दिया है। इस साल पूरा किसानों को, खास करके गढ़वा, पलामू सहित राज्य के सभी किसानों को उनके खेतों का पूरा मुआवजा देना चाहिए। आज युवा 3 साल से ठगी महसूस कर रहे हैं। 5 लाख नौकरी का ये आश्वासन युवाओं को दिया था। आज युवाओं को कहा था कि अगर नौकरी नहीं मिलती तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। महिलाओं के साथ कितना बड़ा छल किया है। 1 रुपये में रजिस्ट्री, ये आपको झारखंड सरकार, जब बीजेपी की सरकार थी, श्री रघुवर दास जी की सरकार ने किया था। इसका लाभ किसको मिलता है? जो गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय महिलाओं को। सरकार में आने के साथ उसको छल किया। आज उजाला योजना यहाँ शिथिल हो गई। आज सभी प्रकार के विकास काम ठप हो चुके हैं और जिस प्रकार से कमीशनखोरी हो रही है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के दलदल में सरकार है, आज उनका प्रतिनिधि जेल में है और जेल में इसलिए है कि वो भ्रष्टाचार के आरोपी है। 1000 करोड़ रुपए का एक जिले से आज पत्थर की तस्करी के आरोप हैं। तो यहाँ तो हर मंत्री, इनके जो जितने मंत्री हैं, सब मंत्री पर बड़े पैमाने पर घोटाले हुए हैं और आने वाले समय में इसकी जांच होने के बाद अब जितना भी ये मंत्री जो बोले, आने वाले समय इनके जेल के भीतर रहने का है। नहीं, कोई दुरुपयोग नहीं है। संवैधानिक संस्थाएं, संवैधानिक देश में लोकतंत्र संवैधानिक संस्थाओं के आधार पर चलता है। किसी भी व्यक्ति को संवैधानिक संस्थाओं पर अंगुली उठाने का अधिकार नहीं बनता है। आज ईमानदार आदमी पर एक भी जांच हुआ है क्या? कोई बोल दे कि एक ईमानदार व्यक्ति, कोई किसान पर जांच हुआ, कोई नौकरी करने वाला जो ईमानदारी से नौकरी करता है, कोई व्यवसाय ईमानदारी से करता है, जांच किस पर हो रहा है और जांच में पाए किसको जाते हैं? आज अगर एक सेक्रेटरी, उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट से 19 करोड़ मिलता है तो ये कौन सा है? 19 करोड़ रुपए यहाँ का तो आम आदमी 1 करोड़ नहीं देखता है साहब। 1 करोड़ रुपया कोई देखा होगा एक साथ? हम तो टीवी में देखते हैं 19 करोड़ रुपए उसके यहाँ से मिलते हैं। ये पैसा तो जनता का है, हम लोगों का पैसा है, जिसको लूटने का काम किया है। इसलिए संवैधानिक संस्थाएं जब जनता के पैसे को निकाल कर लाती है तो उस पर हंगामा होता है। तो भ्रष्टाचार को संरक्षण कौन दे रहा है? उनको तो स्वागत करना चाहिए। अगर किसी प्रकार की जांच होती है उसका वेलकम करना चाहिए कि राज्य का जनता के गाढ़े पसीने की कमाई को कोई ऑफिसर, कोई मंत्री लूटता है।
तो उसको वेलकम करना चाहिए और कहना चाहिए जांच हो और दोषी पाए जाने पर उसको कार्रवाई हो। अपने एक की विरोध संबंध भेजा और 5 के विरोध देखिए, हमने नहीं किया है, अपना संस्थाएं काम कर रही है इसके बारे में। मैं इस पर कोई टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। अब हम संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं, हमें लेकिन इसका दुख है जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने राजभवन और संवैधानिक संस्थाओं पर टीका टिप्पणी और मर्यादित टिप्पणी किया है। ये लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए बेहतर नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? बेटियों पर कितना अत्याचार 3 साल से हुआ, अत्याचार होते ही जा रहा है बेटियों पर। इस राज्य में महिला सुरक्षित नहीं है। आज ये स्थिति बने, कानून व्यवस्था की स्थिति लचर हो चुकी है। राज आज कानून है ही नहीं, कानून का राज। आज सवाल का जवाब दें, 3 साल से बालू घाटों की बंदोबस्ती क्यों नहीं हुई? रात के अंधेरे में कौन तस्करी कर रहा है बालू का? आज आम आदमी को बालू की जरूरत है, वो महंगे दाम पर उसको बालू खरीदना पड़ रहा है। तो राज्य सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री और उनके लोग इसका जवाब देना चाहिए कि आम आदमी को घर बनाने के लिए कहां से बालू आएगा? आज गिट्टी का क्यों नहीं बंदोबस्ती हुआ? आज इस सरकार ने जानबूझकर बालू की बंदोबस्ती होती तो अरबों रुपए खजाने में आते, पत्थर खदानों की बंदोबस्ती होती अरबों रुपए आते। इन्होंने जानबूझकर लूट की छूट दिया। सत्तारूढ़ दल के लोग, केवल सत्तारूढ़ दल के लोग रात के अंधेरे में बालू तस्करी, पत्थर तस्करी ये करने में ये हैं। 1 महीने का अनाज, आपको भी मालूम है, 1 महीने का अनाज जो मोदी जी ने भेजा, हर गरीब रात को भूखा न सोए उसको हड़प लिया इन लोगों ने। कहीं 2 महीने का अनाज हड़पा, अलॉटमेंट ही नहीं दिया रांची से, जिसके चलते 1 महीने का अनाज हड़प लिया लोगों ने। इसलिए अराजक सरकार है। आजाद भारत में इससे अराजक, इससे भ्रष्ट सरकार कोई आज तक हुई नहीं है। और जब जांच होती है तो हो हल्ला होता है। जांच का वेलकम करना चाहिए। तो यहाँ के कार्यकर्ताओं के बीच व्यापक उत्साह का परिणाम है और उन्हें मालूम था कि जो हमारे अतिथि आ रहे हैं डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी जी, उनका भाषण सुनने के लिए वो लालायित थे। साथ ही साथ वो जानना चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा क्या किया जा रहा है इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। इस जन आक्रोश रैली में उनके द्वारा क्या संबोधन किया जाने वाला है, इसको सुनने के लिए। और निश्चित रूप से आप ये जानिए कि इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार और कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी। आपको आगे चल के भारी पड़ेगा, निश्चित रूप से भारी पड़ेगा। हम हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी जनता की समस्याओं को लेकर के आगे आती है और उन समस्याओं के निराकरण का उपाय ढूंढने की कोशिश करती है, चाहे वो शीर्ष स्तर की बात हो या हमारे कार्यकर्ताओं के स्तर की। ये सब गिदड़ भभकी यहाँ के लोगों को पता है और उनके तो गिदड़ भभकी से भाजपा के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं। अगर जरूरत पड़ा तो हम रांची कुछ करेंगे। अब उनको तो आप क्या कर, उनको तो हम गर्दनिया पासपोर्ट देके कुर्सी पर से उतार के बिक दे सकते हैं भाजपा के कार्यकर्ता। लेकिन हमें लोकतंत्र पर भरोसा है। हम जो लोकतंत्र में हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से वर्तमान सरकार का विरोध हम दर्ज कर रहे हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ ये सरकार बहुत कम दिन की मेहमान है। हमें लगता है कि 23 नहीं देख पाएगा ये सरकार, 22 में ही कहानी इसका सेवा समाप्त होने वाला है। और वैसा निर्लज और बेहया मुख्यमंत्री जो ईडी को कहता है कि हम 3 साल में चोरीले हैं, तो हमारा 8 साल वाला सब केस हमरे पर हो रहा है। अरे तू 3 साल चुराया उसका हिसाब दो, पुराना बात का चर्चा मत करो। मैं आपको पूरा भरोसा दे सकता हूँ कि यहाँ के भैया जी का तो देखिए चर्चे मत करिए। भैया जी तो हद ही कर दिया। आपको पता ही होगा कि 200 एकड़ गर्मजरवा जमीन के माल बनवा लिया। राजा महाराजा को ही लजवा दिया। राजा महाराजा फिर इतना जमीन नहीं है, ठीक है, वो लोग भी लुट के किए थे, कि बेसी लूट लिया। 200 गर्मजरवा जमीन का ही माल बनवा लिया। आज मुसहर के जमीन पर कल्याणपुर जो बसा हुआ है उसका जांच होना चाहिए। आज यहाँ के डीसी साहब ईमानदार हैं, हम कह सकते हैं। रात दिन चर्चा है जो डीसी के बदली करा रहा है भैया जी, काहेला करा रहा है? डीसी बालू चोरावे में बाधक पड़ जा रहे हैं, गर्मजरवा जमीन के माल बांधने में डीसी साहब बाधक पड़ जा रहे हैं। मैं ऐसे ईमानदार अफसर को मैं धन्यवाद दूंगा। और पुलिस प्रशासन से भी मेरा निवेदन है, ऊपर वाले से डरो। पलामू में भी अगर आज किसी को हत्या करना है, सेफ जोन बना हुआ है गढ़वा विधानसभा, वहां से लोगों को ला करके गढ़वा विधानसभा में उसकी हत्या कर दी जाती है। आज चिनिया इसका एक जीता जागता उदाहरण है।
चिनिया में एक नौजवान का हत्या होता है, चिनिया के लोग बिलख रहे हैं कि भाई इसका सीबीआई जांच कराओ। अब सीबीआई जांच का मांग सुन के भैया जी के गोसा भर जाता है। वहीं के एक नौजवान को उन्होंने काफी ह्यूमिलेट किया, बेइज्जत किया। मैं आपके माध्यम से भी अनुरोध करूंगा कि सीबीआई जांच करिए। भैया जी सांच को माच किया, अगर आप नहीं मारे हैं क्यों डरते हैं? इस तरह की आज कई दुर्घटनाएं, यहीं पर बाप बेटी की हत्या हो गया चौधरी समाज के, यहीं पर ओखरगाड़ा चले जाइए जमीन लुटवा रहे हैं भैया जी, खरठिया चले जाइए चौधरी दलित पिछड़े शोषित समाज का जमीन लुटवा रहे हैं। अब कहते हैं कि तो गरमजरुआ जमीन है। अच्छा, गरीब के जब जमीन पर कब्जा है तो गरमजरुआ है। अब भैया जी के माल बांधेला सीओ राते के रजिस्टर टू लेके चल जाता है, भैया जी के डेरे में बैठ के माल बांध के चल जाता है। ये सब नहीं चलेगा। आदिवासी का आज वहाँ पर जमीन लूटा जा रहा है। आज ओखरगाड़ा में 250 घर बना हुआ है और मैं तो बद्दुआ दूंगा उस सीओ को जिन्होंने भैया जी के इशारे पर सारे जमीन को कहता है कि मैं गवर्नर को ट्रांसफर कर दिया। बोलता है बेचिरागी गांव है, कोई यहाँ गाँव नहीं है, कोई घरे नहीं है, जबकि 250 घर बना हुआ है, उसमें 50 तो प्रधानमंत्री आवास बना हुआ है। और कह सकते हैं यह सरकार पूरी तरह अंधी सरकार है। इस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक और औचित्य नहीं है। और आज का ये आक्रोश, ये जनसैलाब, आज आपको पता है कि आज धनकटनी चल रहा है गांव घर में, फिर भी लोग को लगता है कि नहीं, आज हमें हर हाल में शामिल होना है, इस निकम्मी भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकना है। उसके निमित्त आज यहाँ हजारों हजार का यह जनसैलाब ये प्रूफ करता है कि यह सरकार को जाना ही पड़ेगा। ग्रहों की चाल कैसे ला देती है आपकी जिंदगी में भूचाल, क्या उपाय करें कि जिंदगी बन जाए आसान। झारखंड वार्ता आपके लिए ला रहा है नक्षत्र वार्ता, जिसमें विशेषज्ञ ज्योतिषी देंगे आपकी समस्याओं का समाधान। तो अब घर बैठे फोन लगाइए झारखंड वार्ता को। आप हमें इन व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप अपना नाम, उम्र, जन्म तिथि, जन्म स्थान लिख करके अपनी समस्या हमें लिख भेजें। हमारे विशेषज्ञ ज्योतिषी स्टूडियो में बैठकर आपकी समस्या का समाधान बताएंगे। तो जुड़िए झारखंड वार्ता से, देखिए नक्षत्र वार्ता हर मंगलवार सुबह 8 बजे, सिर्फ आपके लिए।